हेलो एवरीबॉडी। करियर नाइट हिंदी के इस बिजनेस आइडिया सीरीज में फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कामों के बारे में जो कि हमारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ये जो भी काम मैंने आज के इस वीडियो के लिए चूज़ किए हैं, ये सभी ऑनलाइन किए जा सकते हैं इंटरनेट की मदद से। और इन सभी कामों की एक और खासियत भी है, और वो खासियत ये है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन्हें एज अ पार्ट टाइम जॉब तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई के बाद भी इन्हें कंटिन्यू करना चाहें तो ये आपके बिजनेसेस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। वो चॉइस आपके हाथ में है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पढ़ाई के बाद जॉब ही करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई के बाद कुछ साल जॉब करके फिर बिजनेस करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इमीडिएटली बिजनेस करना चाहते हैं। तो आप इन कामों का करेंगे क्या, वो आपके हाथ में है। लेकिन ये सभी काम ऐसे हैं जो कि इन डिमांड रहने ही वाले हैं। इन सभी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहने वाली है, तो आप इन्हें कर ज़रूर सकते हैं। वीडियो के बीच बीच में मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी इन कामों को आप ढूंढेंगे कैसे। तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। और अपने आज के इस वीडियो के लिए जो सबसे पहला काम हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कंटेंट क्रिएशन का काम। देखिए, कंटेंट क्रिएशन दुनिया का एक ऐसा काम है जो कि हमेशा इन डिमांड रहेगा। जब तक ये धरती रहेगी ना, तब तक कंटेंट क्रिएशन चलेगा। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट काम है। और इस काम की एक और बहुत बड़ी खासियत होती है। वो खासियत ये होती है कि ये दुनिया की हर लैंग्वेज में होता है। आप चाहे हिंदी देखिए, इंग्लिश देखिए, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, आप दुनिया की कोई लैंग्वेज उठा लीजिए, उस लैंग्वेज में ये काम होता है। और इस काम को आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से कर भी सकते हैं। आप खुद देखिए कि कितने सारे यूट्यूब चैनल्स के लिए, इंस्टा हैंडल्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए, पिंटरेस्ट के लिए कितना सारा कंटेंट रोज़ पब्लिश हो रहा है। कोई तो होगा जो इस कंटेंट को क्रिएट करता होगा। तो जो भी बंदा इस कंटेंट को क्रिएट करता होगा, वो कंटेंट क्रिएटर है। ये काम हर इंडस्ट्री के लिए होता है, चाहे एजुकेशन हो, लाइफस्टाइल, म्यूजिक, जीके, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट। ये तो बहुत थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं। आप कोई सी भी दुनिया की इंडस्ट्री उठा लीजिए, उस इंडस्ट्री के लिए काम होता है। समझ सकते हैं कितना बड़ा काम है। तो अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, या राइटिंग के साथ साथ आप देखते हैं ना कि बहुत सारे ग्राफ्स पब्लिश होते हैं, चार्ट्स पब्लिश होते हैं, ये सब क्या है? ये भी तो कंटेंट ही है। तो अगर आपको इस तरह के काम में इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली इस काम को कर सकते हैं। काम को शुरू करने के लिए आप पहले एक क्लाइंट के साथ काम स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपको काम समझ में आने लगे, आप दूसरे क्लाइंट के साथ ये काम स्टार्ट कर दीजिए। एंड बाय द टाइम आप कॉलेज से पास आउट होंगे ना, आपको अच्छा खासा इस काम में एक्सपीरियंस हो चुका होगा। फिर चाहे तो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड इसी काम में कोई जॉब पिक कर लीजिए, या अगर आपको इंटरेस्ट है तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। ये एब्सोल्युटली आपकी चॉइस है। लेकिन हाँ, ये काम एक ऐसा काम है जो कि आपको आउट ऑफ मार्केट कभी नहीं होने देगा। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि इस काम को मार्केट ढूंढेंगे कैसे। तो देखिए, इस काम को ढूंढने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी पब्लिशर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हैं, चाहे वो इंस्टा हैंडल्स हैं, कोई मैगजीन्स हैं, या जो भी ऐसे सोर्सेज हैं, आप उन्हें डायरेक्टली मैसेजेस कीजिए। कभी भी ओपनिंग्स पब्लिश होने का वेट मत कीजिए। जब आप उन्हें ये मैसेजेस करें, तो आप उनसे कभी ये मत पूछिए कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। हमेशा उन्हें अपने इंटरेस्ट, अपने स्किल्स, अपने हॉबीज़ के बारे में बताइए, और ये बताइए कि आप उनको कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एंड आप देखेंगे कि अगर आप उनके लिए इंटरेस्टिंग हुए, तो वो डेफिनेटली आपको रिप्लाई भी करेंगे। मिल जाएगा आपको आपका पहला क्लाइंट। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ से ज़रूर आगाह करूँगी कि ये सीरियस काम है। मज़ा ज़रूर आएगा, लेकिन सीरियस काम है। अगर आप हाँकेबाजी के लिए इस काम को करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बुरे कंटेंट के लिए कोई भी पे आपको नहीं करने वाला है। फिर उस समय रोने से फ़ायदा नहीं होगा कि हमने तो काम भी किया था लेकिन पैसे नहीं मिले। आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन सिर्फ तब मिलेंगे जब आप काम अच्छा करेंगे। ठीक है? चलिए देखते हैं कि अगला काम हमारे पास क्या है। अब कंटेंट क्रिएशन के बाद जो अगला काम आप कर सकते हैं, वो है कंटेंट रीओरिएंटेशन का, जिसे हम कंटेंट रीपर्पजिंग भी कहते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब कोई भी पब्लिशर किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट क्रिएट करवाता है, तो वो चाहता है कि वो उसी कंटेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यूज़ कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब चैनल के लिए कोई कंटेंट बनाते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप उसे अपने ब्लॉग पर भी यूज़ कर पाएँ, वेबसाइट पर भी यूज़ कर पाएँ। फिर चाहे आपका इंस्टा हैंडल हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप उसी कंटेंट को यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन ये भी सही बात है कि एक ही कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक ही तरीके से यूज़ भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में ज़रूरत होती है कि उस कंटेंट को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया जाए और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए सुटेबल बनाया जाए। तो जो लोग इस कंटेंट के मॉडिफाई करने का, इसको एडिट करने का, इसको सुटेबल बनाने का काम करते हैं, वो होते हैं कंटेंट रीपर्पजर्स।
अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में उतना इंटरेस्ट नहीं है या आपको लगता है कि आप उसे नहीं कर पाएंगे, तो आप ये प्रोफाइल भी एक एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। आप इस तरह के क्लाइंट्स ढूंढने की कोशिश कीजिए जो कि कंटेंट रीपर्पज करवाना चाहते हैं और वहाँ काम कर सकते हैं। अब एज अ स्टूडेंट जो आपका पार्ट टाइम जॉब नंबर 3 या बिजनेस आइडिया नंबर 3 हो सकता है, वो हो सकता है क्लिकिंग एंड सेलिंग सम पिक्चर्स ऑनलाइन। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितना इंपॉर्टेंट रिटन कंटेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिक्चर्स एंड वीडियोस। इस काम को आप डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तो आपका तरीका हो सकता है कि आप कुछ होटल्स के साथ में, रेस्टोरेंट्स के साथ में या रिसोर्ट्स के साथ में टाइप करने की कोशिश कीजिए और इवनिंग में जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी हो, उस समय जाकर वहाँ पर 2-3 घंटे काम कीजिए। उस काम में आप क्या कर सकते हैं कि जब इन होटल्स में, इन रेस्टोरेंट्स में क्लाइंट्स आ चुके हों, गेस्ट्स आ चुके हों और वहाँ पर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, डिशेज़ डिफरेंट सर्व हो रही हैं, तो आप उन हैप्पी क्लाइंट्स की, उन डिशेज़ की अच्छी-अच्छी पिक्चर्स लेकर, उस एनवायरनमेंट की पिक्चर्स लेकर आप उन होटल वालों को, रेस्टोरेंट वालों को दे सकते हैं। ये होटल और रेस्टोरेंट्स वाले इन पिक्चर्स को अपने स्विगी अकाउंट्स पर, ज़ोमैटो अकाउंट्स पर या अपने इंस्टा हैंडल्स पर भी यूज़ करते हैं प्रमोशंस के लिए। इस काम के लिए आपको ज़रूरत होगी एक अच्छा कैमरा की। अगर आपके पास फ़िलहाल एक अच्छा कैमरा नहीं भी है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इन होटल वालों को, इन रेस्टोरेंट वालों को ही बोल सकते हैं कि वो आपको एक अच्छा कैमरा दे दें एंड वो डेफिनेटली हैप्पीली आपको एक अच्छा कैमरा दे देंगे इस काम को करने के लिए। जो दूसरा तरीका है इस काम को करने का, वो है कि जो देखिए बुक पब्लिशर्स होते हैं या ब्रोशर्स होते हैं, कॉर्पोरेट ब्रोशर्स होते हैं, उनके लिए भी अच्छे-अच्छे पिक्चर्स की ज़रूरत होती है। जो बुक पब्लिशर्स होते हैं उनको स्पेशली अपने बुक्स के कवर पेजेस के लिए पिक्चर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आप कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, तो आप अब डिफरेंट पब्लिशर्स को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए और उनको अपनी पिक्चर्स सेल करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से जो आपका तीसरा तरीका हो सकता है, वो हो सकता है कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पिक्चर्स क्लिक कीजिए, रैंडम पिक्चर्स क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर्स की, रियल एस्टेट की, मेडिसिन की, किस तरह से आपकी सोच है, आप उस तरह की पिक्चर्स क्लिक करके ऑनलाइन सेल करने की आप कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इनिशियली कुछ पिक्चर्स पिक्सा पेपर स्पेशली सेल करने की कोशिश, वहाँ पे आप सेल तो नहीं कर पाएंगे, तो आप पिक्सा पेपर अपने पिक्चर्स डालने की कोशिश कीजिए। वहाँ से आपका नाम प्रमोट होगा। आपके पिक्चर्स जब क्लाइंट्स को पसंद आएंगे, वो यूज़ करेंगे उनको, तो आपका नाम प्रमोट होगा। फिर आप अपने पिक्चर्स को, अच्छे जो आपके पिक्चर्स हों, उनको आप शटर स्टॉक पर, इमेजेस बाजार पर भी सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। डिफरेंट क्लाइंट्स को डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए पिक्चर्स की ज़रूरत होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट एंगल्स से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट सोच के साथ में पिक्चर्स क्लिक करने की कोशिश कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही डोमेन में आप पिक्चर्स क्लिक करें, ठीक है? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि आप कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट भी, और अगर आप स्टूडेंट के बाद में इसे एज अ बिजनेस देखते हैं, तो वहाँ भी आप इस काम को कर सकते हैं। जो अगला काम आप यहाँ कर सकते हैं, वो हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल प्रमोशंस का। देखिए, जिस तरह से हम सबके सामने पिछले 1 साल में दुनिया बदली है, उसमें हम सब ने देखा कि किस तरह से कंपनीज़ ने अपने ऑफलाइन प्रमोशंस के जो बजट्स हैं, उनको रिड्यूस किया। लेकिन हाँ, सिंस बिज़नेसेस ऑनलाइन हो रहे थे, उन्होंने अपने ऑनलाइन प्रमोशंस के बिज़नेसेस का जो बजट है, उनको बढ़ा दिया। तो आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट ये प्रोफेशन होता जा रहा है दुनिया में धीरे-धीरे। ऐसे में हुआ क्या है कि बहुत सारे जो छोटे-छोटे बिज़नेस करने वाले लोग हैं, वो भी ऑनलाइन आ गए हैं। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो इंटरनेट सेवी नहीं है। तो ऐसे में उनको एक तो फेसबुक एड्स रन करने नहीं आते, उनको मार्केट प्लेस यूज़ ठीक से नहीं करना आता, एक छोटे से वेबसाइट की ज़रूरत है 2-3 पेजेस के, उनको वो बनाना नहीं आता, गूगल पे अपने बिजनेसेस को क्लेम करना नहीं आता, इंस्टा हैंडल्स को रेगुलरली नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो अगर ये सारे काम आप उनको करके दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। अब बिजनेस को करने के लिए आपको क्लाइंट तो चाहिए। क्लाइंट ढूंढने के लिए मैं तो कहूँगी कि कभी भी बहुत दूर दूर मत भागिए। सबसे पहले अपने आजू बाजू नज़रें दौड़ाइए। आपके पेरेंट्स के कोई फ्रेंड्स होंगे, आपके अपने रिलेटिव्स होंगे जिनको इस तरह के प्रोजेक्ट्स करवाने की ज़रूरत है, तो आप उनके लिए ये काम करके दे दीजिए ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत दूर दूर से क्लाइंट्स ढूंढ के लेकर आएँ। मैं तो इनफैक्ट ये भी कहूँगी कि आप अपने पहले प्रोजेक्ट के साथ 5 से 10 हज़ार रुपये कमाने के बारे में मत सोचिए। आप सिर्फ पहला प्रोजेक्ट करने के बारे में सोचिए, क्योंकि आपने जब अपना पहला प्रोजेक्ट कर लिया, तो एक तो आपको काम ढूंढने का तरीका आ जाएगा और दूसरा आपको काम करने का तरीका भी आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह से जो अमेज़न का एक प्लेटफ़ॉर्म है सेलिंग के लिए, वो बहुत ही हम सभी को पता है इम्पॉर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म है। उस पर एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, लोकल शॉप्स ऑन अमेज़न। इस प्रोग्राम के थ्रू जो आपके लोकल शॉप्स हैं, वो विद इन द सिटी अपने स्टफ़ को डिलीवर करते हैं। तो आपका जो लोकल ग्रॉसरी वाला है या आपके जो इक्विपमेंट वाले हैं, कोई बुटीक वाले होंगे नज़दीक में जिनके बिज़नेसेस हैं, अगर वो इस प्रोग्राम को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप खुद इस प्रोग्राम के बारे में अच्छी तरह जान लीजिए,
फिर उनको बताइए। और जब वो इसमें इंटरेस्टेड हो जाए, लेकिन वो अगर खुद को इसको हैंडल ना कर पाए, तो आप उनके लिए इस प्रोग्राम को हैंडल कीजिए। आपके लिए एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जैसे जैसे आप उनका बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करेंगे अमेज़न पर, वैसे वैसे आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे। हो गई बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंटरनेट को यूज़ करके। अब जो मैं अगला काम यहाँ आपको बताने जा रही हूँ, ये एक ऐसा काम है जो कि मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट से करने के लिए कहती हूँ। और ये काम है ऑनलाइन ट्यूटरिंग का या ऑनलाइन टीचिंग का। देखिए, क्योंकि आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो आप अभी पढ़ाई से जुड़े ही हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप दूसरे बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो एक तो आपकी अपनी खुद की कमाई हो जाएगी और उनका भी भला हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे में आप अपने से जस्ट नीचे वाली क्लास के बच्चों को ही पढ़ाएं। हो सकता है आप उसमें कंफर्टेबल ना हो, कोई बात नहीं, आप अपने से थोड़े से जूनियर बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन जब कभी भी आप किसी दूसरे को पढ़ाते हैं, तो आपके अपने खुद के कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होते चले जाते हैं आगे के लिए। एंड सिंस ये काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है, आपको कभी स्टूडेंट्स की भी कमी नहीं होगी। सोचकर देखिए, इसे पार्ट टाइम तो किया ही जा सकता है और आगे जाके आप इसे बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। अब देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि कैसे वीडियो क्रिएशन, पिक्चर्स लेना, वीडियोस क्रिएट करना, ये एक इम्पॉर्टेंट काम होता चला जा रहा है। और ऐसे में जब कभी भी कोई भी वीडियोस क्रिएट करता है, ज़रूरत होती है उनको एडिट करने की, और वो हायर करते हैं कुछ वीडियो एडिटर्स को। तो अगर आप थोड़े से क्रिएटिव हैं और अच्छी तरह से वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रोफेशन है जिसे आप अपना सकते हैं, एक पार्ट टाइम जॉब के रूप में, या आप चाहें तो बाद में बिजनेस के रूप में भी। इस काम को करने के लिए आपको कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको फोटोशॉप अच्छी तरह यूज़ करना आना चाहिए, या दूसरे भी सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि अडोबी प्रो, कैमटेशिया, इन सॉफ्टवेयर्स को आपको अच्छी तरह से यूज़ करना आना चाहिए। और आप में पेशेंस होना चाहिए इस काम को करने के लिए, क्योंकि इसको बैक एंड फोर्थ करते करते 2-3 बार में ये काम फाइनल होता है, पहली बार में नहीं हो पाता है। तो अगर इस काम में आपको इंटरेस्ट है, तो आप कुछ पब्लिशर्स को अप्रोच कर सकते हैं जो कि वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं। इसी तरह से आप कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स भी देख सकते हैं, जैसे कि upwork.com, peopleparat.com। इन वेबसाइट्स पे भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स पब्लिश होते हैं, वहाँ से भी आप इन प्रोजेक्ट्स को उठा सकते हैं। और धीरे धीरे करके इसे पहले पार्ट टाइम जॉब के रूप में कीजिए, और फिर अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसे बिजनेस बना लीजिए। और आज के लिए जो आखिरी काम मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये अगेन आपका पार्ट टाइम जॉब भी हो सकता है, या शायद आगे जाके आपका बिजनेस भी बन जाए। और ये काम है वॉइस आर्टिस्ट बनने का। देखिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का ज़माना है। ऐसे में आप खुद देख रहे हैं कि कितने सारे ऑडियो बुक्स पब्लिश होते हैं, एनिमेटेड ई लेक्चर्स बनते हैं, ई ट्यूटोरियल्स बनते हैं। इन सभी में किसी को अपनी आवाज़ देनी पड़ती है, और जो आर्टिस्ट इस आवाज़ को देते हैं वो कहलाते हैं वॉइस आर्टिस्ट। इस काम को ढूंढने के लिए आप कुछ पब्लिशर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आप कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के थ्रू भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसे बंदे हैं जो कि अपने आवाज़ का यूज़ करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। अब अगर आपको एक वीडियो एडिटर बनना है या वॉइस आर्टिस्ट बनना है, तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर की नॉलेज की ज़रूरत होगी, आपको कुछ स्किल्स चाहिए होंगी। वो सभी क्या हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने 2 वीडियोज़ में कवर की हुई है। उन वीडियोज़ के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पब्लिश कर दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस तरह के काम में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए, वो लिंक्स आपको मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हुआ होगा। अगर एज अ स्टूडेंट आप चाहते हैं कि मैं किन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक्स पर डिस्कशंस करूं, तो आप नीचे लिखकर मुझे बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ लूँगी और देखूंगी कि अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो उस पर मैं वीडियो बना सकूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं इसी तरह के और भी वीडियोस लेकर आती रहूँगी जो कि बढ़ा सके हम सभी के कमाई के जरियों को। अगर उन वीडियोस को आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।